Good morning, everyone. Are you hearing me? I'm audible to everyone. Okay, fine. 6 बच्चे आए हैं अभी बस. आने दो सबको. अच्छा, आप लोग है ना, कल 9 बजे ही ज्वाइन करना. ठीक है. कल मैं जो है एरे 1D और 2D का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा. और प्रोग्राम जो है मैं आज बता दूंगा, वो सारे प्रोग्राम कर लेना. बड़े ही सिंपल है और आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा. तो अभी लास्ट सेशन में जो मैंने बताया था वो मैं तुमको बता देता हूँ यहाँ पे करके. और जो फाइल्स हैं जो मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो प्रोग्राम प्रोग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है, हर लाइन का डिस्क्रिप्शन मैंने कमेंट बॉक्स बना के दिया है, जो कि मैं तुमको अभी समझा दूंगा. ठीक है ना. तो मतलब वो सिंपल क्लास बनाने का और रिवर्स करने का, फेबेनेकी सीरीज, एडिशन, इन सब का प्रोग्राम है. ठीक है. तो गार्बेज आपको पता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जावा के पास एक स्पेशल गार्बेज कलेक्शन वाला होता है, जो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा. ठीक है ना, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है. तो मैं अभी अभी मेरे पास FA1 का सिलेबस आया है, तो मैं वो आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या उसमें 1D 2D एरे है. ठीक है. बस 1D 2D एरे. तो कब होगा नहीं होगा ये पता नहीं, बट 1D 2D एरे है जो कि हमारा रह रहा है. बाकी हमने सब पढ़ा हुआ है. ठीक है. प्रोग्राम में आपको बता दूंगा. MCQs जो है आप Geeks for Geeks पे उस टॉपिक के देख लेना. ठीक है. बाकी कुछ और अगर मेरे साथ कोई शेयर करता है तो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा. ठीक है ना. अब प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, पब्लिक, स्टैटिक, ये सब मैंने आपको बताया था. बस एक दो लाइन है ना, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, ये सारी चीजें. अभी हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, सिर्फ एक प्रोग्राम समझोगे तो लॉजिक तो सारे C और C++ वाले हैं, एक्चुअली C वाले हैं. तो तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब लास्ट क्लास में क्या था कि जावा जो है, जो इन्होंने ऑनलाइन कंपाइलर बताया था मेरे को, हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने, वो ऑनलाइन कंपाइलर जो है वो सही से चला नहीं. ठीक है. मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर है आपके पास. ऑनलाइन GDB ये सजेस्ट किया था. अब इसमें दिक्कत क्या है मैं बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ कि हमें ऑफलाइन जो है उसकी जरूरत है. अभी देखो, ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इसमें अपने आप बना हुआ आ रहा है, देख रहे हो. और ये देखो, ये जो कर्सर मैंने रखा हुआ है, ये main.java, ये फाइल का नाम है. ठीक है. मेन जो है वो क्लास बना हुआ है, तो ये फाइल का नाम उसी क्लास से बना हुआ है. क्लास कैसे है, क्योंकि M का M कैपिटल है, यहाँ क्लास का मेन कैपिटल है, ध्यान रखना. नॉर्मल मेन नहीं है ये है आपका क्लास नेम. ठीक है. यू नीड टू रन इट. यू नीड टू रन इट. रन हुआ और नीचे देखो, यहाँ कर्सर में ले गया, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, देख रहे हो. चलो, अब इसमें एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे नए फाइल का नाम जो है वो लिखो. उसका नाम कुछ भी रख दो, जैसे मान लो हमने रख दिया main2. ओके किया. ये देखो, main2 खुला हुआ आ गया. अब main2 को मैं रन करा रहा हूँ, देख रहे हो. main2 में मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की और main2 को रन कराया, तब भी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, देख रहे हो. यानी ये कंपाइलर जो है ये सही नहीं है. ठीक है ना. कंपाइलर जो है वो सही नहीं है. यानी कि अगर आप अलग क्लास नेम भी बनाते हो
तो ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ही खाली शेयर करता है, तो उसको बार बार मेन के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने मेन के अंदर जो है ना वो फेबिनिकी सीरीज का लॉजिक डाल के भी चलाया, तब भी ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कर रहा था। तो तुम लोग चाहो तो देख लेना इसको, जीडीबी नाम है इसका, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। तो मैंने जब ढूंढा तो मेरे को ये जो तुमने सी में करा था ना जे डूडल, ये मेरे को ज्यादा सही लगा। देख रहे हो जे तो आपको ये दिख रहा होगा। हाँ, अब देखो जे डूडल पे कुछ भी नहीं करना। अगर आपके पास इनपुट है तो इनपुट डालो, रन कराओ। पहले से इसमें ये प्रोग्राम पड़ा है, ठीक है। ये देखो, सम का प्रोग्राम पड़ा है, ये करके दे दिया। तो इसके अंदर तुम करोगे कुछ भी तो इसमें कोई भी क्लास का और उसका जो है लफड़ा नहीं है। इस पे जितने भी प्रोग्राम मैं अभी बताऊंगा वो सारे मैंने चला के देख लिए हैं। और वो सारे मैंने जो है जो प्रोग्राम तुमको बताने वाला हूँ, जो लिस्ट मेरे पास आई थी बेसिक्स के, उस प्रोग्राम को कमेंट्स में मैंने सिंगल लाइन डबल लाइन कमेंट्स करके एक एक लाइन जो है एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन कमेंट्स में इसलिए किया है क्योंकि कॉलेज अभी चल नहीं रहा, ठीक है ना। तो मैं बार बार अवेलेबल नहीं होऊंगा, या आपको कहीं बीच में आप प्रोग्रामिंग में फंस जाओ, तो मैंने एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया और वो फाइल आपके साथ मेल पे शेयर भी कर दी है, ठीक है। लेकिन आपको वो चीजें समझना है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन का, ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारे पास अगर तुमको कोडिंग समझ में आ गई है तो अगर तुमको कोडिंग समझ में आ गई है तो तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो इस जे डूडल पे आराम से चल रहा है, ठीक है। अब आता है दूसरा, जो मैंने आपको दूसरा पहलू समझाया था कि जावा जो है वो ऑफलाइन जो है वो अपन इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ जावा प्रोग्रामर, बीइंग एन a software engineer or computer science graduate, you should know how to install Java. It should be there in your laptop or in my laptop. Fine. So we should know it whether you are going for it or not. लेकिन जो जावा है उसका जब इंटरव्यू होगा तुम्हारा, कभी भी कंपनी वाले लेंगे तो ज्यादा जावा पे और सी पे ही फोकस करेंगे। तो जो जावा का होगा तुम्हारा, तुम डेटा स्ट्रक्चर भी जावा में पढ़ोगे, तो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो सकता है कहीं ऑनलाइन वाले पे नहीं चले, तो यू नीड टू हैव ए ऑफलाइन कंपाइलर, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। फाइन। और उसके लिए मैंने आपको एक और चीज सिखाया था कि नोटपैड प्लस प्लस एडिटर भी होना चाहिए, ठीक है। और जो कि मेरे लैपटॉप में नहीं है, ठीक है ना। और तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर नोटपैड प्लस प्लस एडिटर होगा तो क्या ये नहीं चलेगा? चलेगा। नोटपैड तो सबके उसमें होता है ना, प्लस प्लस बेशक नहीं हो, नोटपैड तो हम सबके लैपटॉप में होता है जब हम ऑफिस उसमें इंस्टॉल करते हैं। और मोस्टली हम सारे विंडोज पे ही काम कर रहे हैं, मैं भी और आप भी। अब किसी के पास लिनक्स होगा तो उसको जो जेडीके है वो लिनक्स वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल। और ये हाउ टू इंस्टॉल जावा है, जो हाउ टू इंस्टॉल जेडीके, तो इंस्टॉल करना बहुत आसान है। और वन टाइम पाथ सेट करना पड़ेगा आपको कि जो आपका प्रोग्राम है वो कमांड प्रॉम्प्ट से, सीएमडी से डायरेक्ट जो है, क्योंकि तुम्हारे पास एडिटर नहीं रहेगा, तुम नोटपैड में प्रोग्राम बनाओगे, उसको डॉट जावा से सेव करोगे और उसको जो है एक अपने डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में सेव कर दोगे और वहां से उसको एक्सेस करने का हम ट्राई करेंगे नोटपैड में, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से। तो चक्कर क्या है इसमें कि सबसे पहले तो हमारे को जेडीके चाहिए। तो ये देखो मैंने जेडीके डाउनलोड कर रखा है, लेकिन हाउ टू डाउनलोड इट, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये डाउनलोड हो रखा है जेडीके, शो द फोल्डर, ये रहा जेडीके 8U251 विंडो i586। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे को जाना है जेडीके डाउनलोड जब तुम गूगल पे करोगे, ये देखो मैंने टाइप करा जेडीके 8 डाउनलोड, अभी 8 चल रहा है। तो 8 डाउनलोड मैंने गूगल किया, ठीक है। और जैसे ही गूगल किया सबसे पहला जो वेबसाइट खुल के आया वो आया oracle.com, ठीक है। तो हमने oracle.com को ओपन कर दिया। जैसे ही आपने oracle.com, क्योंकि oracle ने एक्वायर कर लिया ना जावा को, तो ये वाला जावा ऐसी डाउनलोड यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, अदरवाइज जो भी स्टेप मैं कर रहा हूँ वो तुमको फाइल शेयर किया हुआ है, उस फाइल को ओपन करके भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी अब कॉपी पेन लेके बैठना कभी भी क्लास
ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अपने को नीचे जाना है। अब चूंकि मेरे पास 32 बिट आर्किटेक्चर है मेरे कंप्यूटर का, तुम्हारे में हो सकता है 64 हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरा जो है वो 32 है, तो मेरे को x86 डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर विंडोज। तो यहाँ पे आए हम, ये देखो ओरेकल जेडी के डाउनलोड। अब जेडी के डाउनलोड पे आए, एसी डाउनलोड में जाने के बाद, और ये देखो लिनक्स के लिए अलग आ रहा है, यू कैन सी इट, लिनक्स लिनक्स। तो x86 याद रखना, ARM जो है आर्किटेक्चर मॉडल, वो अगर 64 है तो 64 वाला करोगे। अगर मान लो कि वो 32 है तो यहाँ पे x86 लिखा हुआ आएगा। तो देखो विंडो x86, तो ये हमारा है, अगर हमारा 32 GB 32 बिट्स का जो है हमारा है, अगर विंडो आर्किटेक्चर, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। अदरवाइज 64 है तो यहाँ देखो 64 लिखा हुआ आ रहा है। समझ में आ गया? क्या किया हमने, गूगल किया, जावा जेडी के 8.0 डाउनलोड करने का डाला, जैसे ही डाला oracle.com खुला, oracle.com पे जावा एससी डाउनलोड में गए, उसके अंदर हम जेडी के डाउनलोड में गए, जेडीके के अंदर चूंकि मेरा जो कंप्यूटर है उसके आर्किटेक्चर 32 बिट है, तो मैंने यहाँ पे विंडो x86 किया। 32 बिट के लिए हमेशा x86, और 64 होता अगर तुम्हारा 64 है तो ये रहा, ठीक है। चाहे 8 हो 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बाइट बीट्स इतने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। anyone has any issue, let me know, or should we move forward? किरत, कशिश, अभिषेक, अर्चित, कार्तिक, प्रीतम, प्रदीप, तुषार। यस सर। सत्यम, एनी इशू या आगे बढ़े अपन? अर्चित, ओके, नो इशू। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, इजी है। अब देखो ये जैसे ही हमने इसको क्लिक करेंगे ना, ये देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये डाउनलोड होके यहाँ सेव हो गया। अब इस पे डबल क्लिक करके और सीधा आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी, जो ऑनलाइन कंपाइलर इन्होंने बताया था, फिर हम जावा डूडल पे आए, फिर हम यहाँ इसको ऑफलाइन इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं। यहाँ तक हमने पढ़ाई करी है अभी, ठीक है। यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया। अब इस वेबसाइट को मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब ये हो गया डाउनलोड तुम्हारा, मान लो। डाउनलोड होने के बाद जैसे ही तुम इस पे डबल क्लिक करते हो फोल्डर में जाके, चूंकि मैंने तो इसको पूरा कर लिया है ना। ये देखो, ये जेडीके डाउनलोड हुआ। अब मैंने इसको तो डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया है। इस पे तुमको सिर्फ डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो 2 बार जावा हो जाएगा तो मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये यहाँ से हमने डबल क्लिक करके यस 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 करते जाओ, ठीक है। अब ये इंस्टॉल कहाँ पे होगा, देखो अगर मेरा 32 बिट है तो x86 में होगा। ध्यान से देखना, अगर मेरा 32 बिट है तो लोकल डिस्क सी के x86 में इंस्टॉल होगा। अगर मेरा 64 बिट है तो प्रोग्राम फाइल्स में होगा। तो मेरा 64 बिट था क्या, जो मैंने आपसे करा था डिस्कस, नहीं था। तो इसमें देखो कहीं जावा दिख रहा है नहीं दिख रहा। हमारा था क्या, 32 बिट। 32 बिट इसमें चलते हैं, ये जावा दिखा। तो ये देखो जेडीके भी इंस्टॉल हो गया और जेआरई भी हो गया, जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हुआ है। और एक फोल्डर जो है वो जावा रन इन्वायरमेंट का है, ठीक है, जिससे रन होगा एडिटर, जिसके अंदर होता है अपने आप ही इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। हमने बस इंस्टॉल करा, ये दोनों फाइल हमारे पास आ गया है, ठीक है, सी के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नाउ व्हाट टू डू। अब मैं तुम्हें एक फाइल ओपन करता हूँ, वहां से दिखाता हूँ कि क्या करना है। जावा, जो ये नोट्स तुम्हारे से शेयर किया है, जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इसी में मैं पूरा कोर्स मटेरियल ऐड करता जाता हूँ, जो जो पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हारे पास वो फाइनली रहे, ठीक है। इट्स टेकन फ्रॉम इंटरनेट ओनली, फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। जो जो मेरे को सही लग रहा है तुम्हारे लिए बेसिक के लिए जरूरी है, उस हिसाब से मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी उस दिन मल्टी थ्रेडेड सी प्लस प्लस ये हो गया था। ये देखो हाउ टू इंस्टॉल जावा। अब इसको देखो, और ये फाइल को अभी कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा फाइल शेयर किया हुआ है तुम्हारे साथ मैंने, ठीक है। तो वहां से बस तुम देख के अब जब भी इंस्टॉल करना, सिर्फ इसको फॉलो करना, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। ये स्टेप से पहले ये आ गया, सॉरी,
इसको मैं ऊपर लेता हूँ और इसमें मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है ना। इंस्टॉल जेडीके फर्स्ट, तो इंस्टॉल हो चुका है वो, ठीक है। अब मैं वापस तुमको बताता हूँ कि कैसे हुआ। मैं गया यहाँ सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर, जावा के अंदर, ठीक है। और जब यहाँ क्लिक किया तो ये जेडीके फाइल खोला, ठीक है। जेडीके फाइल खोला और इसका पाथ देखा, तो ये तुम्हारा पाथ है। इसको, इस पाथ को जैसे ही क्लिक किया तुमने, जैसे जैसे तुम इस प्रोसेस में आए हो, इसको कॉपी कर दो। इसको यहाँ से हमने कॉपी कर लिया पाथ को, ठीक है। और इस पाथ को जैसे ही कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके देख लो। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में गए, फिर एक x86 फोल्डर में गए, फिर जावा फोल्डर में गए, जावा फोल्डर में जाके जेडीके के अंदर गए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो चेंज ड्राइव, ये बैकस्लैश जो है एंटर के ऊपर होता है, ये डाल रहा है। तो ये दोनों सेम लग रहा है ना आपको, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाल रखा था। समझ में आया कहाँ से लिया, इसको कैसे लिया, ये ध्यान रखना। मैनुअली गए, वहां से कॉपी करके रख लिया है बस उसको, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं किया, वी आर जस्ट टेकिंग इट। गो टू माई कंप्यूटर, ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब देखो मेरे में माई कंप्यूटर का कंप्यूटर नाम है, तो गो टू माई कंप्यूटर, जस्ट राइट क्लिक, ठीक है। ये पहला वाला जो स्टेप किया था वही बताया। पहला स्टेप हो गया कॉपी ए कंप्लीट पाथ। दूसरा स्टेप हो गया, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर, ठीक है। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, इसमें प्रॉपर्टीज में जाओ, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। और ये सब तुमको खुद ही करना है। इसके अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाओ, ठीक है। इसके अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ, इसके अंदर पाथ जो है उसको ढूंढो, पाथ लिखा हुआ है, ये पाथ लिखा हुआ है, पाथ लिखा हुआ है। अब इसको एडिट करो, एडिट किया। अब देखो इसमें पहले से कुछ पड़ा हुआ है, लास्ट में चले जाओ उसके, है ना। मैं एरो से जैसे ही ये आया, देखो 251 के सबसे लास्ट में हमारा कर्सर है, अब देख रहे हो। अब यहाँ पे एक टर्मिनेशन दो, जो सी में भी देते थे, ये पता होगा तुमको। और जो तुमने पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो, ताकि हमारा पाथ जो है वो सेट हो जाए। ओके कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। 3 बार ओके हो गया, डन हमारा काम। क्या किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, एडवांस सिस्टम सेटिंग में गए, ठीक है। एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर फिर हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए, इसके अंदर पाथ को ढूंढा, ठीक है। और फिर सब ओके ओके करते चले गए, ठीक है, पाथ के अंदर जाके। ये काम हमारा हो गया, इसको मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। हम किस पे पहुंच गए, एंड ऑफ द स्ट्रिंग 8th पे पहुंच गए, ठीक है। अब हम देखते हैं 9th स्टेप क्या है। ओके ओके हो गया, 9th तक पहुंच गए। 10th स्टेप क्या है, नाउ टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड नेविगेट टू द डेस्टिनेशन फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो, अब हमें आना है, यहां तक का काम तो हमारा हो गया, इंस्टॉलेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, पाथ भी सेट कर लिया है। अब होगा टेस्टिंग का काम। cmd टाइप करो, cmd टाइप करते ही सर्च में तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आएगा, ठीक है। अब ये देखो यूजर और mfp मैंने बनाया हुआ है ऐसे ही, शॉर्ट नेम फॉर मुजफ्फरपुर, माई होम सिटी, है ना। तो तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम्हारे नाम से होगा, आर्यन, मनीष, सुरेश, ऐसा। तो सी के अंदर यूजर्स, ठीक है, मैनुअली चलते हैं ताकि तुमको सब पता रहे। सी के अंदर गए, यूजर, सबके अंदर होता है यूजर, ठीक है। उसके अंदर ये देखो एमएफपी बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर ये डेस्कटॉप बना हुआ है, डेस्कटॉप हमेशा जो है कैपिटल डी से होगा सेव इसके अंदर। मैं इसको कट कर रहा हूँ, फाइन। अब बोल रहा है कि जब आप वहां जाते हो तो cd डेस्कटॉप फोल्डर नेम टाइप करो और mfp, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले से ये बोल रहा है कि अगर आप 10th स्टेप देखो, 10th स्टेप देखो, मैं यहाँ पे वापस ले चलता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा बड़ा दिखे 10th स्टेप। और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, 10th स्टेप ये रहा, ठीक है। ध्यान से इसको देखो, पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप।
पढ़ो आराम से अब, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, नेविगेट टू द डेस्टिनेशन फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर प्रोग्राम। If you are already into the user directory, then type cd. cd is for change directory, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर तुम ऑलरेडी डायरेक्टरी में हो यूजर के, तो cd डेस्कटॉप और फोल्डर नेम, तो हमने यहाँ लिखा cd, है ना, और फिर स्पेस, फिर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे चले गए, cd यूजर, ठीक है ना, और बैकस्लैश जावा। देखो मैंने सिर्फ जावा टाइप किया, ठीक है, और टैब दबा दिया, अपने आप आ गया वो फोल्डर जिसमें जावा सेव है। अब हम पहुंच चुके हैं जावा प्रोग्राम में, एंटर दबा दिया, देख रहे हो। ये क्या बोल रहा था कि इफ यू आर ऑलरेडी इन द डायरेक्टरी, तो हम यूजर के अंदर ही तो हैं और एमएफपी के अंदर है, तो जो डायरेक्टरी हमने बना रखी है डेस्कटॉप वाली, उसके अंदर अगर है तो हमारे को सिर्फ टाइप करना है यूजर एमएफपी के बाद, यहाँ देखो यूजर एमएफपी है, डेस्कटॉप और फोल्डर का नाम। तो जहां जावा प्रोग्राम मैंने रख रखा है, ये देखो, ये रखा मैंने जावा का प्रोग्राम, ये देखो, देख रहे हो, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, अब देख रहे हो जावा प्रोग्राम इस फोल्डर से सेव करा हुआ है, इसके अंदर फेबोनाची का बना के डाला हुआ है। कैसे डाला है वो मैं बता दूंगा तुमको बाद में, ठीक है। अब हम जावा प्रोग्राम के अंदर हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमारे को ना नोटपैड एडिटर की जरूरत पड़ी ना कुछ, नोटपैड है हमारे पास, ठीक है। तो हम वो प्रोग्राम कैसे बनाए हैं वो भी दिखाऊंगा तुमको। ये रहा तुम्हारा नोटपैड, मान लो फाइल और न्यू, ठीक है। इसके अंदर तुमने कुछ भी नहीं लिखा, ब्लैंक फाइल है, लेकिन इसको जब तुम सेव एज करोगे जावा में, तो हमेशा डबल कोट्स में करोगे। तो इसका नाम मान लो रख दिया हमने रिवर्स, रिवर्स रखा, तो कैपिटल लेटर ही होगा। ऊपर में जो है वो शिफ्ट दबा के डबल कोट्स, और यहाँ पे भी शिफ्ट दबा के डबल कोट्स, और हमने उसको जावा प्रोग्राम के अंदर सेव कर दिया, डन। अब देखो ये रिवर्स नाम का नोटपैड बन गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है डबल कोट्स क्यों, ठीक है। इसको मैं कट करता हूं, डबल कोट्स इसलिए रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो, डबल कोट्स इसलिए क्योंकि जो भी तुम रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो डेटा को, फाइन, चाहे वो क्लास का नेम हो या फंक्शन का नेम हो, इट शुड बी अंडर डबल कोट्स। डबल कोट्स का मतलब है कि उस नाम से आप उसको रिकॉग्नाइज कर लो, तो हमने नाम को डबल कोट्स में करा। तो जावा का जो भी फाइल सेव करोगे, जिसका प्रोग्रामिंग तुम नोटपैड के अंदर पेस्ट करोगे, तो उसको सेव एज करके और डबल कोट्स में सेव करना, ठीक है। और ठीक है, अब देखो, अब तुमको कंपाइल और रन करवाना है, ठीक है। अब तुम वहां तक पहुंच चुके हो जावा प्रोग्राम तक, ठीक है। अब तुमको देना है जावा प्रोग्राम के अंदर जावा सी, मतलब कंपाइलेशन स्पेस फाइल का नाम विद जावा, तो फिबिनक्की है, फिब टैब, देख रहे हो अपने आप आ गया क्लास, लेकिन यहाँ आना चाहिए था जावा, ठीक है। एंटर करा, नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गए, कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर अपने को रन कराना है तो सिर्फ जावा और फाइल का नाम है फिबिनक्की क्लास, जो चेंज हुआ है, ठीक है। एंटर करा, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास फिबिनक्की डॉट क्लास, ठीक है। तो फिबिनक्की डॉट जावा कर दो, जावा सी हो गया, और जावा प्रोग्राम तक पहुंच गए, डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम, जावा स्पेस फिबिनक्की, जैसे ही फिब लिखोगे और टैब दोगे,
यूजर माइड जावा प्रोग्राम cd डेस्कटॉप जावा प्रोग्राम जावा और स्पेस देके फिब और यहाँ पे डॉट जावा कंपाइल हो रहा है पर रन नहीं हो रहा। रन क्यों नहीं हो रहा है? रन योर प्रोग्राम जावा और फाइल नेम, जावा और फाइल नेम। तो हमने यहाँ जावा दिया और फाइल नेम दिया फिब, टैब दबाया, ठीक है रन हो गया। अब इनपुट दे दो, मान लो कि फिबोनाची 2 नंबर का निकालना है तो 011 आ गया। तो जब आप लास्ट वाला यहाँ फाइल नेम दोगे तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ विदाउट एक्सटेंशन, ठीक है, एंड रन विद आउटपुट, ठीक है। अब तुम चाहो तो उसमें एंटर योर नंबर, यूजर से इनपुट करा सकते हो, सब कुछ, ठीक है ना। अब ये फाइल तुम्हारे मेल पे है, ये सब मैंने पॉइंट बना के डाल दिया है, तो कहीं से कोई दिक्कत आनी नहीं है, सब करके बता दिया तुमको। अब 2 मिनट लो और कहीं से कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं फिर प्रोग्रामिंग पे आऊंगा, फिर आप लोग प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। यहाँ से सिस्टम आउट सिस्टम इन से ये काम कैसे करता है, होता क्या है। So I'm all waiting for your answer. Take 2 minutes. Just go through with it. I have shared the file already and notepad text also in your mail only, and it's also available on the screen also. So just go through it and let me know if you have any single doubt, छोटा या बड़ा। यहाँ पे सब समझ जाओगे ना तो आगे प्रोग्राम में दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम का लॉजिक सी वाला ही है, मैं बार बार बताता हूँ। तुमको बस जावा में लिखना आना चाहिए उस प्रोग्राम को कि जावा का कंपाइलर कैसे काम करता है। तो ये ऑफलाइन कंपाइलर है। अब देखो ये जो पाथ सेट है ना, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये तुमको एक बार लाइफ टाइम, वन टाइम ओनली अटेम्प्ट। उसके बाद तो तुम डायरेक्ट उस फोल्डर में प्रोग्राम नोटपैड से सेव करो और डॉट जावा के नाम से, और सेव करो और चलाते जाओ। उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट जावा रखना, और जब तुम उसको कंपाइल करोगे तो उसका क्लास डॉट क्लास फाइल अपने आप ही बनता है। यू नीड नॉट टू मेक इट, it will create automatically only. Fine. So whenever you are typing your program in the notepad, you should save it under double quotes with the extension java into a file, into, अगर मान लो कि तुम यहाँ पे एक चीज देख लो, फिर तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पे सीधा ही हम, इस पे दिखाई नहीं देगा, इस पे देखो तो, हाँ अगर मान लो कि तुम्हें यहाँ पे डेस्कटॉप होता और यहाँ पे जावा नाम का, जो जावा प्रोग्राम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ये देखो कर्सर मैं घुमा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे अपने को फोल्डर नेम नहीं देना होता है ना, मैं इसको बोल्ड किया हुआ है, ये देखो मैंने इसको अनबोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट जो है वो प्रोग्राम का नाम दे देते, ठीक है, तो वो फोल्डर में नहीं जाता, डायरेक्ट रन होता, जावा सी फॉर कंपाइलिंग एंड जावा और फिर फाइल नेम फॉर रनिंग इट विदाउट एनी एक्सटेंशन, बस फाइल का नाम बताना। और यहाँ पे फाइल नेम डॉट जावा मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेट मी नो इफ देर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर हैविंग इन योर माइंड, आई विल आंसर दैट। बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरी तरफ से, बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो मोस्ट वेलकम, बताओ। Should I move to the next topic? Take 2 minutes and let me know. I'm waiting.
है कोई क्वेश्चन या आगे पढ़े अपन? If there is any doubt, I'm waiting for your message. Otherwise, we will move to the next topic. We have a lot to study. अच्छे से समझ में आ गया? एक्चुअली हमने क्या क्या पढ़ा वो देखो। हमने पढ़ा कि ऑनलाइन जहाँ जावा कंपाइलर काम नहीं करता है, जहाँ पे क्लास नेम का क्लैशिंग होता है, तो हमने जे डूडल सीखा कि जे डूडल पे करना है। तो जो भी मैं प्रोग्राम अभी आपको बताऊंगा वो या तो आप जे डूडल पे करो, या फिर आप जो है अभी नोटपैड पे करके जेडीके में करो, जेडीके इंस्टॉल करके पाथ जो सेटिंग होता है वो वन टाइम एफर्ट होता है, एक बार करना पड़ता है आपको, ताकि आपको बार बार प्रोग्राम रन कराने में दिक्कत नहीं आए। पाथ हैज टू बी सेट, we don't have any option, we can't help it, fine। ये सीखने के बाद आपने ये सीखा कि उसको डाउनलोड कहाँ से करें, कैसे इंस्टॉल करें, और जब इंस्टॉल हो जाए तो उसको कैसे पाथ सेट करके हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं। वो सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको फाइल बना के भेज दिया है, कीप इट विद यू एंड रिवाइज इट ट्वाइस एंड थ्राइस। धीरे धीरे करते करते याद ही हो जाएगा आपको, ठीक है ना, एक दो बार में ही हो जाएगा। ऑल गाइस आर जेम्स एक्चुअली। So let me know if there is any issue, otherwise we will move to the programming section. Should I go for programming section? थोड़ा थ्योरी करें और फिर प्रोग्राम पे कर आ जाए, ताकि आप फिर प्रोग्राम करने शुरू कर दो। आज ही खत्म करना है, ये 4-5 सिंपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। There is no message for any doubt. Just type, I mean, should I move? No doubt, sir. Okay, fine. Thank you. Okay, okay. Thank you. अब देखो, जो स्क्रीन में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप साफ साफ देख रहे होगे system.out.println, और प्रिंट इन का जो in है, उसका जो आई है वो कैपिटल है, देख रहे हो? तो ये कहाँ पे होता था? अगर मैं आपको कहूं कि रिकॉल करो कि जब शुरू का अक्षर जो है, शुरू का जो लेटर है वो अगर स्मॉल हो, और जो उसके बाद स्ट्रीमिंग हो रहा हो उसके जस्ट बाद वाला वो जो है उसका पहला लेटर कैपिटल हो, तो वो किसका नाम होता था? मेथड का, फंक्शन का नाम होता था ना। तो ये जो प्रिंट एलन है या फिर जो सिंपल प्रिंट है, वो दोनों एक्चुअली एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक इनबिल्ट मेथड है प्रोवाइडेड बाई जावा, ठीक है। लेकिन वो किसके अंदर आता है? सिस्टम के अंदर। और सिस्टम के अंदर जो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, इंस्टेंस, वो होता है आउट। और सिस्टम के अंदर क्षमता होती है प्रिंट करने की और उसको आउट करने की, यानी आउटपुट दिखाओ और आउटपुट जब जनरेट हो जाए तो उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। और सिस्टम जो होता है वो अल्टीमेट एक क्लास होता है जावा के अंदर। जब तुम जावा के अंदर जाते हो लैंग्वेज पैकेज में, तो सिस्टम जो है वो एक फाइनल क्लास डिफाइंड होता है। जो फाइनल क्लास डिफाइंड होता है उसके अंदर ही आउट और प्रिंट इन होता है। और ये जो डॉट स्पेसिफायर लगा है ये आपको एक्सेस कराता है, उस चीज को वहां तक पहुंचाता है, फाइन। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अब देखो, आउट जो है, दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम विच इज पब्लिक एंड स्टैटिक मेंबर ऑफ सिस्टम क्लास। ये इस सिस्टम का स्टैटिक मेंबर है। कौन? आउट। यानी आउट के पास वो एक्सेस है कि वो सिस्टम की चीजें एक्सेस करके उन चीजों को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। ऑल इंस्टेंसेस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास हैव अ पब्लिक मेथड। ये भी देखो, ये भी पब्लिक स्टैटिक मेंबर था आउट, और ये भी एक पब्लिक मेथड है। मेथड है इसलिए ये इसका जो आई है वो कैपिटल है, ठीक है। हम सेम चीज सिर्फ प्रिंट लिख के भी कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे ये हटा दूं तब भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं वापस। तो फिर ये काम क्या करता है? काम ये करता है कि न्यू लाइन, एलएन मतलब न्यू लाइन, कि आप जैसे लिखते हो एंटर द नंबर, है ना, आपने लिखा एंटर नंबर और प्रिंट लिखा था, तो प्रिंट लिखोगे तो यहीं पे आपको देना पड़ेगा वो नंबर, और प्रिंट एलएन लिखोगे तो एंटर द नंबर और फिर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाओगे। अगर तुम नया नंबर दोगे तो यहाँ पे आएगा। एज सिंपल एज दैट, नथिंग न्यू, फाइन, इजी है ना। तो प्रिंट एलएन और प्रिंट के बीच का ये डिफरेंस हमने पढ़ा, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम जावा का शुरू होगा जो मैं अभी तुमको सिखाऊंगा भी,
तो वो शुरू होता है import java.io, है ना। IO अगर इनपुट आउटपुट के लिए होता है, स्टैंडर्ड के लिए, और ये स्टैटिक साइन होता है कि उसको जो है वो रो वाइज या कॉलम वाइज एक्सेस करना उसके पैकेजेस को, ठीक है ना। तो इंपोर्ट करो जावा को, मतलब जावा के सारे पैकेजेस जो हैं उसको इंपोर्ट करो ताकि हम उसको यूज कर पाए। वंस जावा इज अराइव्ड, जब जावा मान लो इंपोर्ट हो गया, सपोज करो वी हैव टू यूज सम सॉफ्टवेयर, तो क्या करते हैं, वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटी और कॉलेज और HOD to access those software. If they import those software to your lab or to your class, आपके पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो गया, तो import java मतलब java is now available with you along with all its packages, ठीक है। सारे क्लास, सारे जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस पैकेज के साथ वो आपके साथ अवेलेबल है। अब आप उसके ऑपरेशंस को कर सकते हो। क्लास आपने नया बनाया है, गीक्स फॉर गीक्स का ये प्रोग्राम है, तो क्लास आपने नया बना लिया GFG, है ना, ठीक है। पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा भी कैपिटल है, आप चाहो तो इसको स्मॉल कर दो तब भी चलेगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये क्लास बन गया, पब्लिक क्लास, ठीक है। अब है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ये तो अपन सबको पता है, पब्लिक मीन्स कि जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। और void मीन्स रिटर्न टाइप, मेन मीन्स यहाँ से प्रोग्राम शुरू है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स मीन्स जो कि आर्गुमेंट पास होगा वो स्ट्रिंग टाइप का है, फाइन। अब देखो सिस्टम आउट यानी प्रिंटफ, ये 3 प्रिंटफ यूज हुआ है जो कि तुम सी में करते थे। अब यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब यहाँ पे अगर ये एलन हटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ना। एलन के कारण वेलकम पहले लाइन में आता, टू अलग लाइन में आता, और जावा अलग लाइन में आता। अब ये हटा दिया तुमने तो तीनों जो है वो बिना स्पेस के एक साथ ही आएगा, न्यू लाइन नहीं बनेगा, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है इसका इशू है। बाकी इसको मैं वापस ले आता हूँ प्रिंट एलन पे, ठीक है। तो सिस्टम जो है वो इनबिल्ट जो है मेन क्लास है जो जावा के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे ही जावा इंपोर्ट हो गया, सिस्टम आपके पास आ गया। सिस्टम आपको बोलता है कि आप आउट को ले लो, यानी आउटपुट को, वो आपको प्रिंट करा के देगा और नए लाइन में पहुंचा देगा। सिस्टम बोलता है आप आउटपुट को ले लो, वो प्रिंट करा के देगा और नए लाइन में पहुंचा देगा। सिस्टम बोलता है आउट ले लो और वो प्रिंट कर देगा, नए लाइन में पहुंचा देगा, प्रिंट कर देगा वेलकम टू जावा और वेलकम फॉर गिग्स टू गिग्स, ठीक है। अब देखो जैसे ही सिस्टम प्रिंटफ जो प्रोवाइड करता है वो स्कैनफ भी करता था प्रोवाइड, conio.h, सॉरी stdio.h। तो प्रिंटफ और स्कैनफ की तो कोडिंग उसके अंदर ही होती थी stdio.h के अंदर, बट यहाँ सब कुछ जो है वो कोई हेडर फाइल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। तो जस्ट लाइक सिस्टम आउट, जावा प्रोवाइड अस विद 2 स्टैंडर्ड्स और डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट स्ट्रीम system.in। तो ये जो सिस्टम है वो इनपुट लेता है और उसको प्रिंट करता है। सिस्टम जो है उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उसका आउटपुट बनाता है और उसको प्रिंट करता है, एज सिंपल एज दैट। तो देखो न्यू मतलब कि नया कीवर्ड है, ये नया जगह एलोकेट कर देता है क्योंकि स्कैन करा रहे हो ना। सिस्टम इन मतलब स्कैनएफ, तो स्कैनएफ करा रहे हो यानी कि तुम कोई इनपुट करा रहे हो। जब इनपुट कराओगे तो उसको जगह भी तो दोगे स्टोर करने के लिए, तो ये न्यू कीवर्ड यूज होता है जब आप नया कुछ इनपुट कराते हो। तो जावा प्रोवाइड करता है न्यू कीवर्ड, जस्ट लाइक कैलॉक मैलॉक में न्यू होता था ना, जो जगह को नया वैल्यू को नया जगह असाइन करता था, नया स्पेस देता था मेमोरी के अंदर, और फिर डिलीट कर देते थे तो वो फ्री कर देते थे तो वो खाली हो जाता था। Just like that, Java provides a keyword called new, which is small letters collection, and then input stream reader, ठीक है। input stream reader जो है ये जो stream की हम बात कर रहे हैं, और system.in। तो ये जो input stream reader है ये इनबिल्ट क्लास है स्कैन करने के लिए, इनबिल्ट है, ध्यान रखना, ये हमने नहीं बनाया, ठीक है। ये अंतर है जावा में, ऐसा नहीं कि जो वेरिएबल इधर होगा इक्वल्स टू के वो पूरा वेरिएबल होगा, ये इनबिल्ट क्लास है। जब भी हम स्कैन करवाते हैं तो, और ये जो है वेरिएबल है INP, ठीक है। तो जो इनबिल्ट क्लास है उसका ये INP जो है वो मेथड है। जो पहला लेटर जो है वो अगर स्मॉल से शुरू हो तो इट विल बी अ मेथड, इट विल बी अ फंक्शन, बट इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फाइन। So that's INP for you, that is called method or function, which is a method or instance of a class which is an inbuilt class जो कि स्कैन कराने का काम आता है, इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो नया इनपुट स्ट्रीम रीडर है ना, नया इनपुट स्ट्रीम रीडर, और किसके अंदर आता है वो, ब्रैकेट के अंदर, सिस्टम डॉट आउट के अंदर तो नहीं आता।
सिस्टम डॉट इन के अंदर आता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। दिस फाइल इज विद यू ओनली, you can read it twice or thrice and then you can do the things. नया प्रोग्राम import java.io dot asterisk, ठीक है। क्लास gfg, हमने एक क्लास बनाया, पब्लिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट डिक्लेयर किया, नया वेरिएबल, ठीक है। 10 और नंबर 2 20 और सम, ठीक है। अब प्रिंट कर रहे हैं, तो प्रिंट करने के लिए क्या यूज होगा, सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे देखो प्रिंट यूज किया और यहाँ पे प्रिंट एलन यूज किया, ठीक है। नंबर 1 प्लस स्पेस, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। नंबर 1 प्लस एंड नंबर 2 प्लस, ठीक है, कोट में इज, और फिर हमने ये मैसेज जो है प्रिंट करा दिया क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। और प्रिंट द रिजल्ट ऑपरेशन, तो रिजल्ट ऑपरेशन क्या होगा, नंबर 1 के अंदर जो डालोगे वो, और जो नंबर 2 के अंदर डालोगे वो, ठीक है, और वो उसको प्रिंट करके देगा। अब ये लास्ट टॉपिक है जो कि तुमको सीखना है, अदरवाइज जो है बेसिक वाले में तुम्हें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तुमको printf system out dot print system out dot println, तो देखो कुछ भी नहीं है, द मेथड प्रिंट्स द टेक्स्ट ऑन द कंसोल एंड कर्सर रिमेन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट को प्रिंट करा, मान लो हमने यहां लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्स्ट बॉक्स। अब ये कर्सर एंड में ही रहेगा, कब, जब हम प्रिंट यूज करेंगे। और जब हम प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं तो टेक्स्ट कंसोल पे प्रिंट हुआ और कर्सर रिमेन एट स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, यानी कि नया लाइन, यहाँ पे कर्सर अपने आप आ जाता है। अब तुम कोई बॉक्स प्रिंट करते हो तो वो नीचे होगा, ठीक है, सिंपल है। और दोनों जो है वो आउट में होगा, इन में नहीं, क्योंकि प्रिंट हो रहा है ना। स्कैनर होगा तो वो हमेशा इन में होगा, स्कैनर, स्ट्रीम और ये सारी चीजें। तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम्स पे। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू, कोई भी डाउट मत रखना। ये अभी समझ में आ गया ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखो आपको है ना सिर्फ जावा लिखना आना चाहिए कि जावा में कैसे लिखते हैं, बाकी सब कुछ सी वाला ही है, लॉजिक सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके, ठीक है। नहीं पूछना मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस फाइल का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मैं इसको करता हूँ क्लोज, सेव करके। जावा प्रोग्राम में मैंने आपको बता दिया था, ये क्लास था, ये सब कुछ ऐसा। जब से जावा में फेबिनक्की है ना, तो लिखो जावा सी, फेबिनक्की था और एक जो था रिवर्स था, देखो मैंने टैब करा, कैपिटल आर दबा के टैब करा, आ गया। अब देखो रिवर्स आर ओनली एक्सेप्टेड इफ ऑटोमेशन प्रोसेसिंग इज, अब रिवर्स के अंदर तो हमने कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं की थी, तो ये कंपाइल किसको करेगा, ठीक है, और ना ये जावा में कन्वर्ट होगा। तो एक काम करते हैं, रिवर्स को वापस सेव एज करते हैं। नोटपैड, नोटपैड फाइल में गए, सेव एज में गए, रिवर्स डॉट जावा, देखो ऐसे सेव करना है और इसमें डबल कोट्स में, ताकि वो पूरा उसको उठा ले। अब ये हो गया रिवर्स डॉट जावा, नाउ इट्स फाइन। अब वापस आओ तुम CMD में, MFP में है, अब इसमें लिख दो डेस्कटॉप CD डेस्कटॉप, देखो डेस्कटॉप पे कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड यूजर MFP
CD वापस हम MFP में आ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स वाले को डिलीट कर दो। पाथ सेटिंग हो चुका है। तो MFP डेस्कटॉप फोल्डर नेम, अगर हम MFP के अंदर हैं, CD यूजर CD डेस्कटॉप फोल्डर नेम यू आर ऑलरेडी इन डायरेक्टरी CD डेस्कटॉप ये आ गए हम उसमें, है ना। अब जब हम फोल्डर नेम में आ गए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, तो फाइल नेम का नाम है रिवर्स टैब डॉट जावा। अपने आप आ गया जैसे ही मैंने टैब दबाया, एंटर करा, कंपाइल हो गया, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, डॉट जावा से है तो चल गया। रन करा के देखते हैं, जावा और फाइल नेम, जावा स्पेस रिवर्स टैब, और इसका एक्सटेंशन हटाना पड़ेगा, कुड नॉट फाइंड फाउंड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोग्राम ही नहीं है, कंपाइल हो रहा है और रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्लैंक फाइल दिखाया था आपको करने के लिए कि कैसे करते हैं। अब आते हैं हम लेक्चर नोट्स पे, मतलब कि प्रोग्राम पे। और तुम कैसे समझोगे ये प्रोग्राम? ऐसे, ये मैंने बना के ये फाइल भेजा हुआ है तुमको, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट से हमारे आया, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। जैसे जावा इंपोर्ट का था आईओ स्ट्रीम, तो हमें आईओ स्ट्रीम यूज नहीं करना है। देखो अलग अलग टूल पे अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल होंगे, है ना। अगर हमें JDoodle पे जाना है या JDK पे इंस्टॉल करना है, JDK इज द ग्लोबल स्टैंडर्ड, उसमें अगर तुमको प्रोग्रामिंग में एरर नहीं है तो कोई भी तुमको डिनाई नहीं कर सकता है कि तुमने गलत किया या कुछ भी, ठीक है। यू नीड टू नो हाउ टू इंस्टॉल JDK, यू नीड टू नो हाउ टू path set, I mean how to do the path setting of JDK with desktop, and you need to know how to run your program in Notepad through JDK, and if it is it has to be done on JDoodle, then it's nothing cost. I mean, it's cost nothing. I mean, you need to just copy this file and type this file on JNoodle, and it will run and it will give the same output what you have got on JDK. So I hope everything is clear to you. सब कुछ तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर तुम फाइल देखो तो तुमको सब चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बस ऐसा पढ़ो, और अगर दिक्कत आए तो पूछो, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम इसमें देखो, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर, ठीक है। इंपोर्ट जावा मतलब कि जावा को लेके आओ, जावा को लेके आया, इंपोर्ट कर दिया। अब वी आर हैविंग ऑल पैकेजेस ऑफ जावा नाउ, फाइन, everything we are having, whatever we can do with Java, we are having that. So we are having all the packages associated with Java, fine. So nothing to worry now. We have to set the header files. तो इसमें कुछ ऐसा header files iostream.h और something ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है पैकेजेस बनते हैं जावा के अंदर, ठीक है, और उसको हमें इंपोर्ट कराना होता है। वंस इट इज इंपोर्ट, वंस क्लास हैज बीन क्रिएटेड, वंस ऑब्जेक्ट हैज बीन डन, then we need to run the program only with the same logic what we did in C++ or anything. तो ये सारी चीजें अगर कर लोगे तो डीएस से भी जावा ये सारी चीजें आसान लगेंगी। सब में लॉजिक्स लगाना है, सी वाला लॉजिक्स लगाना है, बस उसको तुमको जावा में लिखना है। तो सारे जो कंसर्न्ड फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो तुमको उसमें कैसे लिखते हैं वो चीज सीखना तुम उनसे, मेरे से, सबसे, कि लिखते कैसे हैं। लॉजिक्स तुमको आते हैं, यू हैव गॉन थ्रू विद पाइथन इन द फर्स्ट सेम, एडवांस इन द सेकंड सेम, whatever you have gone through with, कुछ छूट गया हो तो I have no idea actually, but जितना पढ़ाया गया है उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। We need to know how to program for reverse, how to program for Fibonacci series, how to program for adding two numbers, right?
and then when we are solving it all over, then we will move toward the 1D and 2D array. Fine. So once we will go through with the theory part, and then we will do some programs. Fine. So it's very easy, it's nothing to worry. बट आपको जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो समझनी है। ये नहीं कि मेरे को जल्दी से ये प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करके रन करा लेना है, तो नहीं सीखोगे। ठीक है ना, आपको ये टाइप करना है और आपके इसको लाइन बाय लाइन समझना है, और शुरू के जो इसके हेडर फाइल्स होते हैं, इसका जो क्लास क्रिएशन होता है वो समझो बस। और वो यकीन मानो कि अभी जो यहाँ पे पढ़ोगे ना, ये मैं देखो कर्सर जो यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, इतना ही तुमको सारे प्रोग्राम में करना है। बाकी यहाँ से देखो लॉजिक शुरू है, और यहाँ से लॉजिक शुरू होने के बाद आप बोलोगे सर सिस्टम प्रिंट आउट है, ये है वो है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो सारे प्रिंटफ हैं। ठीक है, ये खत्म, छोटा सा प्रोग्राम था। इट्स वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग यू, सो नथिंग टू वरी। आपको सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। न्यू किस लिए यूज होता है मैंने तुम्हें बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। अब एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो फिबोनाची का हमें प्रोग्राम बनाना है। जो लास्ट टाइम मैंने फिबोनाची का तुम्हें प्रोग्राम रन करा के बताया था अभी नोटपैड पे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट वाला प्रोग्राम यहीं से कॉपी पेस्टेड था, सेम प्रोग्राम, नथिंग चेंज्ड, बट वी नीड टू पेस्ट इट इनटू और टाइप इट इनटू नोटपैड फाइल, and we need to save it under double quotes that Fibonacci, whatever the class name is, whatever the class name is, we have declared this class Fibonacci. Fine, I hope this is clear. I'm blinking this, देख रहे हो, इसको बनाया था हमने। तो ध्यान रखना कि जिसको भी क्लास बनाया है तुमने, अगर उसमें पब्लिक नहीं है, इसमें तो है, तो अगर इसमें पब्लिक है क्लास, तो इस क्लास को तुमको कैपिटल लेटर होगा पहला लेटर, और इसको जो है अगर तुम नोटपैड में रन करा रहे हो तो इसी नाम से तुमको .java एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को अपने फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ये बात समझ में आ गई कि जिस भी क्लास का नाम तुम बनाओगे, सपोज करो यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर रिवर्स, you are making a program for Fibonacci series, then you have to make a class with whatever name you want to, Fibonacci 1, Fibonacci 5, Fibonacci underscore Fibonacci, कुछ भी। लेकिन अगर मान लो आपने इसको Fibonacci ही नाम से बनाया है, तो ये जो आपका बोल्ड लेटर में नाम है, यही तुम्हारे फाइल का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, we have been studying this throughout right from the first class। और डॉट जावा के साथ सेव होना चाहिए, डबल कोट्स में सेव होना चाहिए, otherwise it won't run or it won't get recognized by your compiler। फाइन, जेडीके इसको समझ नहीं पाएगा, एम्बिग्यूटी होगी कि भाई ये जो है वो जावा का ही चीज है या फिर कैसा है, क्योंकि इसमें क्लास नेम तो पता चल नहीं रहा है। उसके कंपाइलर को तो ये बोला गया है कि भाई जो उसका क्लास होगा उसी नाम से तुम्हारा फाइल का नेम भी होगा, समझ जाना कि वो प्रोग्राम है। तभी मैं यहाँ पे टैब दबा रहा हूँ ना, एक सिंगल लेटर लिखने के बाद टैब दबा रहा हूँ, और वो पूरा अपने आप ही जो है वो ढूंढ ले रहा है। ठीक है, तो इट हैज टू बी यूनिक, it has to be as same as the function you have declared। Fine, the class you have declared, the public class you have declared। So first of all we need to import Java। Once Java is imported, now we are having Java for us, we are having all its packages for access। तो Java में डॉट लगा दिया ताकि हम उसके उस पैकेज पे पहुंच जाए जहां से अपने को स्कैनर मिलेगा। तो हमें स्कैनर चाहिए, काय को स्कैनर बना है स्कैनफ से, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इसका कोई प्रमाण नहीं है, तथ्य नहीं है कि स्कैनर से बना है। तुम्हें याद रखना है कि स्कैनर बना है स्कैनफ से। स्कैनफ मतलब होता है इनपुट कराना है। इनपुट कराने का मतलब होता है कि हमें कुछ इनपुट देना है, उसको वो प्रोसेस करके आउटपुट देगा। ठीक है, तो इंपोर्ट कर दिया जावा, तो इंपोर्ट जावा, डॉट लगाया ताकि हमें इंपोर्ट जावा के अंदर एंट्री मिल जाए। उसके अंदर हम घुस गए तो हमें पता चला कि यूटिल को सर्च करो। यूटिल जो है वो पहले से एक परमानेंट इनबिल्ट क्लास है जावा के अंदर। उस क्लास के अंदर हम गए यूटिल के अंदर, तो हमें मिल गया इनबिल्ट क्लास स्कैनर इंस्टेंस। तो इस क्लास यूटिल का जो है, जावा का जो ऑब्जेक्ट है वो है यूटिल, और यूटिल का जो ऑब्जेक्ट है वो है स्कैनर। बाकी तीनों जो है वो इनबिल्ट क्लास है, इनबिल्ट फंक्शंस है। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, और फिर यूटिल के अंदर गए तो हमें स्कैनर मिला। फिर पब्लिक क्लास हमने ले लिया। ठीक है, पब्लिक क्लास हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा फिबोनाची। हमने एक पब्लिक क्लास डिक्लेयर किया जिसको कोई भी पूरे प्रोग्राम में पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, जिसका नाम हमने रखा फिबोनाची, और यहां से पहला करली ब्रेसेस ओपन कर दिया। ठीक है,
तो जब हम क्लोज करेंगे तो सबसे पहले नीचे वाला जो ओपन करेंगे वो करेंगे, ठीक है, फिर दूसरा वाला पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला करेंगे, और फिर लास्ट में ये पब्लिक जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है फेबिनिकी नाम का इनबिल्ट क्लास, जो हमने यूजर डिफाइंड क्लास डिक्लेयर किया है, वो है फेबिनिकी, ठीक है। और उसका उसका नेचर क्या है कि वो पब्लिक है। क्लास क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये तो हम जानते हैं क्या होता है ना। पब्लिक स्टैटिक मतलब कि इसको वॉइड मेन के ऊपर या वॉइड मेन से आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो, है ना। इसका एक्सेस जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होगा। पब्लिक इज द कीवर्ड, स्टैटिक इज द थ्रू आउट एक्सेस, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, मेन इज द मेन फंक्शन, fine. Then there is argument which is of a string type, fine. Then there is a scanner scn, यानी कि स्कैनर जो है वो इनबिल्ट स्कैनफ है, ठीक है। और क्लास है, एक इनबिल्ट क्लास है। इसका जो मेथड है वो है scn, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो मेथड है, फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज इन स्मॉल लेटर। तो scn जो है वो तुमने यूजर डिफाइंड है, स्कैनर जो है वो प्री डिफाइंड है, न्यू जो है वो प्री डिफाइंड है, स्कैनर जो है वो प्री डिफाइंड है। सिस्टम डॉट इन में होता है ये हम सबको पता है। ये लाइन हमने अभी पहले पिछले पुराने लाइन में किया है। तो स्कैनर एससीएन के अंदर नया वाला जो स्कैनर वैल्यू है उसको एक मेमोरी स्पेस अलोकेट करके इसके अंदर डाल दो। किसके अंदर, स्कैनर एससीएन के अंदर डाल दो, ठीक है। जिसको प्रोसेस कौन करेगा, सिस्टम डॉट इन जो है उसको इनपुट कराएगा, उसको प्रोसेस करेगा। फिर हमने अपने हाथ से वेरिएबल लिया एन, ए, बी और आई। तो एन के अंदर हमने एससीएन नेक्स्ट इंट डाल दिया, ठीक है। और इंट का जो कैपिटल है, पहला लेटर वो कैपिटल है, यानी कि इंट जो है वो इनबिल्ट क्लास है नेक्स्ट का। ये इंट जो है वो इनबिल्ट क्लास है नेक्स्ट का। तो स्कैन करो, ठीक है। डॉट मतलब कि नेक्स्ट वाला, न्यू वाला तो हो गया, न्यू वाला को स्पेस भी मिल गया। अब न्यू वाला होने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो एन के अंदर जो नया वाला लेटर होगा, मान लो कि तुमने 2 लेटर लिए या 5 लेटर लिए, तो 1 2 3 4, तो 1 वाला जो पार्ट है वो न्यू स्कैनर में गया, तो फिर नया वाला पार्ट कैसे जाएगा, नेक्स्ट इंट। तो नेक्स्ट वाला इंट जो है वो एससीएन के अंदर, एन के अंदर कैसे जाएगा, उसको एससीएन एन के अंदर कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा कि 1 जो है वो चला गया, अब जो है नया वाला नेक्स्ट वाले पे आप चले जाओ, ठीक है। अब है ए के अंदर हमने 0 ले लिया, उसको 0 से इनिशिएट किया। बी को हमने 1 से इनिशिएट किया क्योंकि एक को 0 से इनिशिएट किया है। और आई जो है जिसके लिए हम लूप चलाएंगे उसको हमने 1 से इनिशिएट किया क्योंकि वो 0 से नहीं चलेगा। फिर वाइल हमने चलाया कब तक, जब तक n+1 से आई जो है वो छोटा या बराबर ना हो। जब तक i इज लेस देन इक्वल टू n+1 तब तक जो है ये लूप चलेगा। तो सम के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। पहला लेटर मान लो कि 0 था, दूसरा वाला जो है वो 1 था, फाइन, हमने इनिशिएट किया हुआ है। अगर मान लो मैं 5 देता हूं तो वहीं से इनिशिएट होगा ना। 5 दूंगा तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4। तो 0+1, ठीक है, उसको सम के अंदर डाल दिया और उसको प्रिंट करा लिया, ए और ब्लैंक स्पेस। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट जो है वो प्रिंटफ कर रहा है यहाँ पे ए प्लस ब्लैंक स्पेस, व्हाइट स्पेस प्रिंट होगा ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए। अब आता है यहाँ पे स्वैपिंग का, ठीक है, स्वैपिंग का। तो अब ए जो है और बी वो सम के अंदर आ चुका है, तो बी जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर, यानी अब उसका काम नहीं है। और जो सम है वो बी के अंदर, तो बी प्लस सम हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है ना, बी प्लस सम। और बी प्लस सम होगा तो वो किसके अंदर जाएगा, सम के अंदर, ठीक है। तो ये चलता रहेगा कब तक, जब तक आई जो है वो छोटा रहेगा n+1 से, फाइन। तो नया जो भी लेटर दोगे, मान लो कि तुम 5 तक दियो, तो जैसे ही वो 5 के बराबर होगा या फिर उसके छोटा होगा, ठीक है, तभी तक चलेगा। जैसे ही उसके बराबर हुआ तब तक चलेगा, 5 तक भी चलेगा। अगर उससे बड़ा हुआ तो वो लूप जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर i=i+1 होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक वाइल लूप यहाँ ओपन किया था आपने, एक ऊपर सिस्टम वाला ओपन किया था। तो ये वाला जो है सबसे पहले जो है वाइल लूप यहाँ क्लोज किया, यहाँ सिस्टम वाला किया, और यहाँ पब्लिक जो फेबिनिकी क्लास बनाया था उसको यहाँ पे बंद कर दिया हमने, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो दिक्कत होगी तो इससे क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके कमेंट्स बना रखे हैं सिंगल लाइन, चाहो तो लिखो, चाहो तो ये फाइल तुम्हारे पास है, प्रिंट आउट निकाल लेना या अपने पास रखना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट read it out for 1 minute, then I will explain to you.
जो मैंने बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पढ़ते ही तुम्हें समझ में आएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस, अगर दिक्कत है तो बताना। आई विल वेट फॉर 1 मिनट, तो बता देना कोई भी इशू हो तो। एक मैसेज आया, इफ util is a class why don't it starts with a capital। ओके, ये util जो ये इनबिल्ट क्लास है, इसलिए ये पड़ा हुआ है वहां पे, है ना, हमने इसको नहीं बनाया है। तो ये स्कैनर जो है वो भी पड़ा हुआ है। तो यूटिल जो है, अगर ये जावा अगर तुम इंपोर्ट करोगे तो उसके अंदर एक इनबिल्ट क्लास है, जिसको अगर तुम यूटिल के अलावा कुछ और नाम दोगे, अगर कैपिटल यू दोगे तो भी वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज हमको एज इट इज लिखना पड़ता है जावा में, ध्यान रखने की बात होती है, यही इसमें लफड़ा है। अदरवाइज स्कैनर जो है वो देखो यहाँ से शुरू हुआ है कैपिटल से। तो यूटिल जो है वो टोटली इन दोनों के बीच में था कि जावा जब इंपोर्ट हुआ तो यूटिल डॉट स्कैनर, मतलब यूटिल जो है वो अभी सिस्टम है। ठीक है, इंपोर्ट स्कैनर क्लास फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर, और यूटिल जो है वो एक सिस्टम है, जावा सिस्टम के अंदर है। ठीक है, इट्स नॉट अ प्रोक्लेम्ड क्लास। ठीक है सत्यम, अगर मान लो कि जावा तुमने इंपोर्ट कर दिया है तो तुमको इसके सिस्टम के अंदर एक पब्लिक सिस्टम है जो कि पहले से अवेलेबल है, दैट्स यूटिल। तो यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर इज अ क्लास विच इज इनबिल्ट, है ना, जिसको आप इनपुट लेने के लिए यूज करते हो। तो देखो जावा के अंदर फिर नीचे मैंने लिखा है जावा, और जावा के अंदर जो है आपको यूटिल में जाना है, देन स्कैनर क्लास में जाना है। फाइन, इट्स नॉट लाइक कि मैंने अगर बोला कि ये क्लास है और क्लास डॉट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, याद रखना, है ना, सिस्टम डॉट क्लास होता है हमेशा। तो ये इनबिल्ट है, और ये जो यूटिल है वो एक्चुअली ये सिस्टम है, पब्लिक सिस्टम है जावा के अंदर, जिसके अंदर ये सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो यूटिल में तुमको जाना ही पड़ेगा, बट इट वोंट वर्क लाइक अ क्लास ओनली, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स द फर्स्ट लेटर, इट्स लाइक अ सिस्टम। अगर यहाँ पे मैं लिखूं सिस्टम डॉट स्कैनर, तो वो सिस्टम जो है वो यूटिल होगा। ठीक है, तो यूटिल नाम दोगे तो उसको वो करेगा। एनी इशू? गॉट इट, फाइन। और कोई क्वेश्चन? चलो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं, फिर तुम इस प्रोग्राम फाइल को बनाना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसको पूरा करना, क्योंकि आगे जितने भी है ना, ये एक प्रोग्राम अगर तुम कर लोगे तो तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम कंसेप्ट है, 3-4 प्रोग्राम है, बस करके रखना। फिर हम एरे इन जावा पढ़ेंगे कल, और अगर कुछ प्रोग्राम हो सके तो कर भी लेंगे। देखो, पब्लिक क्लास फेबिनकी है ना, पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। पब्लिक क्लास फेबिनकी ये जो है हमने बनाया है, ये फेबिनकी के नाम से, ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है, ये देखो मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, ये यूजर डिफाइंड है। पब्लिक जो है वो क्लास का फीचर है, मतलब उसका जो नेचर है ना। तो वी हैव टू यूज द कीवर्ड लाइक पब्लिक, क्लास इज द नेम कीवर्ड फॉर क्लास, कि आप बता रहे हो कि आपने ये क्लास क्रिएट किया है। देन देयर इज अ मेन मेथड, जहां से void main, जहां से प्रोग्राम शुरू होता है, तो उसमें पब्लिक स्टैटिक void दिया हमने। फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है scn। ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, क्यों बनाया है, कि भाई जो भी नया तुम लेटर या जो भी नया तुम नंबर स्टोर करना चाहते हो, उसको कहीं तो स्पेस दोगे स्टोर होने के लिए। और जब इस ऑब्जेक्ट को तुम क्रिएट कर रहे हो तो इसका कोई क्लास होगा, तो इसका जो क्लास है वो क्या है, स्कैनर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ स्कैनर क्लास, ये इनबिल्ट क्लास है स्कैनर, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तुमने scn, दैट्स व्हाई इट इज इन स्मॉल लेटर।
फिर तुमने इसको एक मेमोरी एलोकेशन का जगह दिया है ना न्यू कीवर्ड से, और फिर इसको जो है वो इनपुट करा लिया, यानी कि स्कैनर को यूज करके इसको इनपुट करा लिया फ्रॉम योर कीबोर्ड और समथिंग, ठीक है। यूज टू टेक इनपुट, system.in इज यूज टू टेक इनपुट डिवाइस लाइक फ्रॉम कीवर्ड और समवेयर, राइट। अब है इंट n, अब एक नया इनपुट लिया हमने n, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया, उसमें हमने प्री डिफाइंड मेथड नेक्स्ट इंट से जो है वो इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब पुराना वाला जो है वो तो हमने करा लिया, न्यू वाला, तो नेक्स्ट वाला हम उससे करा रहे हैं, किसके थ्रू करा रहे हैं, ये डॉट जो होता है ये होता है जरिया, है ना, इट्स लाइक ब्रिज, तो हम इस ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया था उसके थ्रू करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया था, और इसीलिए इसी लाइन में हमने इस ऑब्जेक्ट को एक स्पेस अलोकेट कर दिया था, एक जगह दे दी थी ताकि ये अपना काम कर सके। फिर हमने सब इनिशिएट किया जो हम फेबिनकी में करते हैं, उसको प्रिंट आउट किया, स्वैपिंग वाला जो है वो हमने स्वैपिंग का कंसेप्ट लगाया, वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी 1 तक, तो पहले जो है एंड का वाइल लूप करा, फिर मेन का जो है एंड करा करली ब्रेसेस, और फिर क्लास का करा, ठीक है। इसी तरह इंपोर्ट जावा यूटिल क्लास स्कैनर, ठीक है, यूटिल स्कैनर रिवर्स का, ठीक है। तो कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है, देखो ये सारे वही हैं, ये 4-5 प्रोग्राम है जीसीडी सीडी का, इसमें एक आर्मस्ट्रॉन्ग का है, तो तुम नेट से देखना, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, ये एक लाइन में हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रखा है इसने बूलियन लेके, तो कंफ्यूज मत होना, अभी प्रैक्टिस कर लो इसको, और फिर मेरे को कल बताना कि आर्मस्ट्रॉन्ग में तुमने कोई दूसरा प्रोग्राम किया, जो हमने सी में कराया था लॉजिक वही लगा देना, ठीक है। जैसे हमने सी में क्या लॉजिक लगाया था कि लास्ट वाले से एलिमेंट एलिमिनेट करते हैं, है ना, मॉड 10 से, और फिर %10 लगाते हैं और फिर मॉड 10 लगाते हैं, वही दोनों कंसेप्ट से आर्मस्ट्रॉन्ग निकल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अब उन्होंने भेजा है तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तुम इसको पढ़ लेना अच्छे से कि क्यों हो रहा है, क्योंकि फंक्शन नेम और यही बाकी सारे जो है ना, आपको बहुत सारे गीक्स फॉर गीक्स और इन पे मिल जाएगा, अब ये कहाँ से लिया है पता नहीं, बट ये काफी बड़ा है, वी नीड नॉट टू फॉलो दिस, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन, ये मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इसको रन कराओ, मेरे को बताना कोई दिक्कत हो तो, ये सारे प्रोग्राम होने चाहिए, और नहीं तो हम कल कुछ न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। कल आप सभी को 9 बजे ही ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी कोई और वेबिनार है, एक वर्कशॉप है, तो मैं उस टाइम वो कर लूँगा, तो आप 9 बजे आ जाना और प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आएगी उसको चलाने वालाने में तो जो है वो आप, मैं खाली अगर टाइम मिला, मैं फ्री हो गया तो 2:30 बजे 3 बजे भी आप लोग आ जाना, मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना, ग्रुप में, या कोई अलग जो है वो ग्रुप बना लो, या फिर मेरे को पर्सनली कोई मैसेज कर देना जो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो जो भी हो, ठीक है। अभी बताओ कोई, सर CQ हैज नॉट बीन अपडेटेड येट, गिरीश सर को बोला है मैंने, ठीक है मोक्ष, तो एक बार गिरीश सर को मैं वापस आज याद दिला दूंगा, अभी जितने हम प्रोग्राम करा रहे हैं उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, तो CQ जब तक अपडेट होता है, आप अब अपने आप को जो है ना तैयार कर लो, प्रोग्रामिंग करना सीख लो, और जो जो लिस्ट मेरे पास आएगी मैं वो एक एक लाइन आपको करवाता जाऊंगा, आपको दिक्कत आएगी पूछते जाना, ठीक है। CQ जैसे ही अपडेट होगा मैं पहले ही आपको बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन? फाइन मोक्ष? Sir, this is program showing error in JDoodle. Which one? Which one, Tushar? Which one, Tushar? Which one? Which program is showing error in JDoodle, Tushar? Why you are? Why you are? I mean, copy pasting it. Fibonacci? No, it's not, dear. See, it's not. I have run this thrice. सुबह के बैच में 2 बार चलाया था, आओ देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा JDoodle, कंट्रोल A करो, हटाओ, इसको करो पेस्ट, ठीक है। अब ये इनपुट स्कैनर लगा हुआ है ना, तो ये तुमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है, तो पहले इसको रन करा के देख लो कंपाइल हो रहा है या नहीं। तुषार, कीप वॉचिंग दिस, you need not to paste the arguments or the comments, single line or double line comments, JDoodle in action running, कुछ भी आया नहीं। अब मान लो मैं यहाँ देता हूँ
3 इनपुट के साथ आप इसको रन कराओ, ठीक है। तो पहले कंपाइल तो हो गया, अब मैंने यहाँ दे दिया 3 इनपुट, ठीक है। तो ये 3 इनपुट के साथ 0 1 1 2, यानी कि 0 1 2 आया। तो पहले क्या हुआ, 0 0 0, ठीक है। 3 इनपुट दिया हमने, 0 1 2, फिर 1 0 1, फिर 1 1 2, चलेगा। यही इनपुट लिया था ना हमने, 0 1 1, देख रहे हो। या मस्ट बी सम टाइपिंग एरर। आई एम रियली ग्लैड दैट यू हैव टाइप्ड इट, नो वरीज, शाबाश। फिर करना कुछ, सारे चलेंगे, मैंने चेक कर लिया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। नहीं चले तो मैं कल बता दूंगा, बाकी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सारे में सेम पैटर्न है। और कुछ हो तो बताओ, टेक योर टाइम। और कुछ हो तो बताओ, आई एम नॉट रनिंग अवे, मैं बस बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो प्रैक्टिस शुरू कर दो, ये सारे प्रोग्राम बना जाओ, फिर मैं आगे का पढ़ता हूँ तुम लोगों के लिए। क्लास सही चल रही है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मन में नहीं रखो, बता दो, टीचर चेंज वेंज करवाना हो तो मैं बोल दूंगा। चला के देख लो, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, ठीक है। बैठा हुआ हूँ मैं, चलाओ आराम से क्वेश्चंस, समझो। मैंने कई ऑनलाइन वाला देखा था बट चला नहीं। पर तुम लोग अभी ऑफलाइन वाला भी जो है वो इंस्टॉल करना, ठीक है ना, वो आना चाहिए तुमको। तुम खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। वैसे ही असली प्रोग्रामर जो होता है ना, वैसे ऑफलाइन पे ही चलाता है, और ऑनलाइन वाला जो है वो सब आलसी लोगों का काम है, मतलब नहीं है उसका। एटलीस्ट सी में मतलब था, लेकिन जावा में नहीं है। तुमको क्लास बनाना नहीं आएगा, फाइल सेव करना नहीं आएगा, कहीं पे भी गए ना फंस जाओगे, और फिर वो तुमको कितना भी अच्छा तुम प्रोग्रामर रहोगे, हंसेंगे लोग तुम पे। तो आना चाहिए, बाद में तुम भले ही जे डूडल पे करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत थी, मैं आराम से जे डूडल में करा देता, लेकिन वो आना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। और तुमको सीखना पड़ेगा उसको एज इट इज जो है वहां से करना, और 2 मिनट में कर लोगे तुम लोग, मेरे को पता है। तो शुड आई लीव द क्लास, तुषार, मोक्ष? वन स्टूडेंट हैज ऑलरेडी बीन लिफ्ट, किरत, शुड आई लीव? एनी डाउट? अभिषेक, अभय गुप्ता, प्रीतम, कोई क्वेश्चन है? डन, परफेक्ट, नो डाउट सर, ओके, ठीक है। आई एम लिविंग दिस नाउ। और वीडियो लेक्चर्स जो है इसके, जो अभी रिकॉर्डिंग होके आएगा मेरे पास, मैं वो भी फॉरवर्ड करता हूँ आपको। फाइल और कोर्स मटेरियल फॉरवर्ड कर चुका हूँ, रन कराओ फटाफट। और कल मेरे को बताना कोई दिक्कत आए तो, ऐसे आएगी नहीं, सारा एक ही प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। बस रट लेना उस ऊपर वाला कैसे लिखते हैं, अगर कोई हमें प्रोग्राम लिखना है तो। और अपने आप आने लगेगा, धीरे धीरे तुम कोई भी प्रोग्राम अपने आप जावा में करने लगोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी।